देखो तो सही, गरीब रानो का घर भी पानी में बह गया। बेचारी अपने बच्चों को बारिश से भी नहीं बचा सकती। क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं भी तो माँ हूँ, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश थमी नहीं, तीनों भीगते हुए एक झाड़ी के नीचे छुप गए। तभी घने अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उन्हें घूरने लगीं। अम्मा, वो देखो, चमक रही हैं दो आंखें। अम्मा, कोई हमें देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगल की खूंखार बिल्ली थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वाह, कितने रसदार छोटे छोटे पंछी। आज तो मजेदार दावत मिलेगी। मेरे बच्चों की तरफ देखना भी मत, पीछे हट जा। तू मुझे रोक पाएगी? तो खुद तो एक नन्ही चिड़िया है। मैं तो एक ही झपट्टे में तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहकर बिल्ली छलांग लगाती है। रानो तेजी से बच्चों को अपने पंखों में समेटती है और पंख फड़फड़ाकर झाड़ियों के भीतर घुस जाती है। अम्मा, वो पीछे आ रही है, हमें बचा लो अम्मा। बिल्ली पंजे मारते हुए झाड़ी के पास तक पहुंचती है, लेकिन घने कांटों में उलझ जाती है। भाग जा, मगर याद रखना, अगली बार नहीं बचोगी। बिल्ली गुस्से में दांत पीसकर चली जाती है। रानो ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी टपक रही थी। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ मगर माँ हूँ। मुझे भूख प्यास सहनी है तो सह लूं, पर मेरे बच्चों को सुरक्षित घर और खाना दे दो। उन्हें ऐसे खतरों से बचा लो। अचानक पास की मिट्टी में एक चमकती हुई हरी मिर्च दिखाई दी। अम्मा, देखो, ये कैसी मिर्ची है? ये तो जादू जैसी लग रही है। सचमुच, ये कोई साधारण मिर्च नहीं। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रानो चिड़िया ने उस चमकती हरी मिर्च को सावधानी से तोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। और कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। बेटा, ये मिर्च भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हमें इसे संभाल कर बोना होगा। शायद यही हमारी नई उम्मीद है। अम्मा, इसे बोएंगे तो क्या सच में घर उगाएगा? पता नहीं बेटी, पर कोशिश किए बिना कुछ नहीं मिलता। मिर्च की खेती कर हमें इसे मंडी में ले जाकर बेचना होगा। रानो अपने बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे पहुंची। मिट्टी नमी से भीगी हुई थी। उसने अपने छोटे पंजों और चोंच से गड्ढा खोदा और उस जादुई हरी मिर्च को सावधानी से उसमें बो दिया। अम्मा, मैंने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी है, मैं पानी छिड़क दूं क्या? हाँ बेटी, पर धीरे से। ये कोई साधारण मिर्च नहीं है बच्चों, इसमें जरूर कोई चमत्कार है। रात बीत गई। नदी किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान साफ था और चांद की चांदनी खेत पर पड़ रही थी। सुबह होते ही रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ उस जगह पहुंची जहां उन्होंने हरी मिर्च बोई थी। अम्मा, पेड़ निकल आया, और कितना बड़ा भी, और इतने सारे भी। सच कहा बेटा, ये कोई सामान्य पौधा नहीं, ये तो भगवान का वरदान है। रानो चिड़िया ने मिर्चें तोड़ी और एक लकड़ी की गाड़ी में भरी और उसे बेचने निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे एक घायल परी मिलती है। कोई है? मदद करो। रानो ने गाड़ी रोक दी और डरते डरते झाड़ी के पास गई। वहाँ एक चमकदार परी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हाय राम, ये कौन? इतना चमकदार शरीर और ये पंख! ओह, ये तो परी है। बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ नहीं पा रही। रानो का दिल पसीज गया। उसने अपनी भारी गाड़ी की तरफ देखा, फिर परी की तरफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जादुई मिर्चें हैं। अगर मैं इन्हें पीसकर जख्मों पर लगा दूं तो? हाँ, यही करना सही रहेगा। बहन, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। रानो ने कुछ जादुई मिर्चें ली, उसे जख्मों पर लगा दिया। मत घबराओ बहना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे परी का दर्द कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं।
और उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुमने मेरी जान बचाई है और इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। अरे ये कहाँ चली गई? मैंने तो मदद की थी, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? काश कुछ कहे बिना ना जाती। रानो का दिल टूट गया। वो अपने आंसुओं को रोक ना पाई और भारी मन से अपनी गाड़ी को धक्का देने लगी। थकी हारी निराश रानो वापस अपने खेत की ओर लौट आई। हे भगवान, मैंने अपनी मेहनत की मिर्चें किसी की जान बचाने में लगा दी। सोचा था कि इन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट भरूंगी, मगर अब घर भी नहीं, खाना भी नहीं। अचानक खेत में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। खेत के बीचों बीच परी फिर से प्रकट हो गई। अरे तुम तो जंगल में गायब हो गई थी। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए चली गई। नहीं बहन, मैं कहीं नहीं गई थी। तुम्हारा दिल परखना जरूरी था। तुमने बिना लालच के मेरी मदद की, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल मिलेगा। परी ने अपने हाथ में चमकती हुई छड़ी उठाई और जमीन की ओर इशारा किया। कुछ ही पलों में वहां एक 3 मंजिला हरा भरा घर खड़ा हो गया। हे परी बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रानो, ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे नेक दिल के लिए है। याद रखना, सच्चा जादू हमेशा भलाई और त्याग में होता है। इतना कहकर परी रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। रानो और उसके बच्चे अपने नए 3 मंजिला घर में खुशी खुशी रहने लगे। मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। कालू जी, वो देखो, रानो चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। कालू जी, चिड़िया तो गई अपने घर। चलो हम चिड़िया की सब्जियां खाकर आते हैं। कालू और गोरी रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। ये कौवे, ये दुष्ट कौवे कैसे रानो चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को बता कर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर जाता है। हरियाली, क्या रानो चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई। कह रही थी कौवों के घर भी गाजरें देने जाना है। कैसी बेवकूफ है ये रानो चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है, मगर रानो चिड़िया पर थी ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अंकल, मम्मा तो आपके घर ही गई है गाजर की सब्जी देने। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहां आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं कौवों को अभी अभी तुम्हारे सब्जियों के खेत में देख कर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो सारी सब्जियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया? जल्दी चलो। रानो चिड़िया और तोता तुरंत वहां से उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी, कालू, कुछ शर्म करो। ये मेरी दिन रात की मेहनत है, जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रही हो। रानो बहन, ये सारी सब्जियां हमने नहीं तोड़ी, ये तो पहले ही कोई तोड़कर फेंक गया था। निकल जाओ।